गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस में। आज हम सेशन 1 एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड बोर्ड्स। तो आज हम सिनेरियो के बारे में समझेंगे कि सिनेरियो होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो स्टूडेंट, सिनेरियो है क्या? देखिए, सिनेरियो में जैसे सपोज आपने कहीं से लोन लिया, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने कहीं से लोन लिया और आप ये देखना चाहते हैं कि अलग अलग बैंक हैं आपके, और अलग अलग बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है। आपको किस बैंक से लोन लेने में फायदा है, या आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको कहाँ फायदा है, तो हम चीजों को सिनेरियो के हेल्प से देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम कंपेयर कर पाएंगे कि इतना रेट है तो हमें इतना ईएमआई देना है, और अगर ये रेट है तो हम इतना देना है, तो हम कहाँ पे बेटर हमारे लिए है जहां से हमको लोन लेना चाहिए। मतलब ये तो एक सिंपल वे में बात होगी कि लोन के लिए हमने बात कर ली। अदर भी अगर मैं बात करूं, अदर कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि अगर ये वैल्यू हो जाएगी तो हमें कितना फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगी तो कितना फायदा हो जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बना सकते हैं और उससे एक फ्यूचर की वैल्यू पता लगा सकते हैं कि इतने में हमें ये चीजें मिलेंगी। तो इसे बोलते हैं सिनेरियो। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सिनेरियो कैसे वर्क करता है। चलिए, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उसके लिए ओपन करना होगा ओपन ऑफिस राइटर। जब आप ओपन ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपने पहले भी यूज किया। अब आपको यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे सिनेरियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा अमाउंट, जो हमारा लोन अमाउंट है, रेट और टाइम। अमाउंट में हम लिखते हैं 1,00,000 रुपीज। रेट में हम लिखते हैं यहाँ पे 8%। टाइम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मंथ में, यानी कि 3 ईयर 36 मंथ। हमारे पास एक फंक्शन होता है, एमएस एक्सेल की बात करूँ एमएस एक्सेल में, और अगर मैं ओपन ऑफिस कैल्क की बात करूँ तो इसमें पीएमटी नाम का फंक्शन होता है। इसकी हेल्प से मैं ईएमआई कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे रेट को डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि मंथ वाइज हम करेंगे ऑपरेशन। फिर सेमीकोलन लगाना होता है मेरे को। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम लूंगा, सेमीकोलन और अमाउंट। मैंने एंटर किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ईएमआई निकला है, वो निकला है 3,183.64 रुपीज। अब आपको हर महीने इतने रुपए पे करने होंगे ईएमआई। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 1,00,000 रुपीज ही मैं लेता हूँ, और कहाँ कहीं 6% रेट है और 36 मंथ के लिए, तब मैं क्या करूंगा। तो आप यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हो, रेट भी, टाइम भी। अब फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ केवल रेट चेंज करके, क्योंकि इससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब क्या करा मैंने यहाँ पे, पहले मैं इसी का एक सिनेरियो बना देता हूँ कि 1,00,000 रुपीज पे इतने रेट पे इतने मंथ में कितना हमें ईएमआई जाना है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए टूल्स में जाके सिनेरियो, और सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा A1 के नाम से। मैंने A1 के नाम से यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर दिया। कॉपी बैक और प्रिवेंट चेंज हटा दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको कलर दे दिया येलो, और ओके कर दिया। आपको एक सिनेरियो बनके तैयार हो गया। अभी हम इसको देखते नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम 8 का 7% कर देते हैं, ठीक है। 7% कर दिया। अब एक और सिनेरियो बना देते हैं। फिर टूल्स में जाऊंगा, सिनेरियो, और यहाँ पे मैंने A2 कर दिया, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के लिए कॉपी हटाना है, प्रिवेंट चेंज, और यहाँ पे मैंने कलर ले लिया अब ऑरेंज।
मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने 8 था 7 था, मैंने 6 कर दिया। 6 करने पे आप देख लेंगे और भी और आपका जो है अमाउंट और कम हो गया। अब मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टूल्स में सिनेरियो और यहाँ पे A3 कर दूंगा और यहाँ पे और कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे कर देता हूँ 3% और सिलेक्ट करता हूँ और टूल्स में जाऊंगा, सिनेरियोज में जाऊंगा और A4 यहाँ पे मैं कर दूंगा और अब बॉर्डर में कर देता हूँ आपका स्काई ब्लू और ओके। अब स्टूडेंट आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि A1 जो था वहां पे 1 लाख रुपीज 8% और 36 मंथ, तो आपको 3133 रुपीज देने थे। अब आप A2 में देखेंगे, यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% हो गया, तो आपका अमाउंट भी EMI कम हो गया, तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर मैं इससे भी अदर बैंक को अदर को कंपेयर करूँ तो क्या होगा, 3042 रुपीज। और अगर मैं A4 करूँ, मैंने और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो मेरे को इतना आ गया। तो अब मैं इसके बेस पे ये देख सकता हूँ कि कहाँ मुझे फायदा है, कहाँ मुझे नुकसान है। तो ये सिंपल हो गया। और अदर भी मैं किसी अदर कोई मेरा ऑपरेशन है वहां भी मैं इसका यूज कर सकता हूँ जो इससे रिलेट हो। तो सिनेरियो का मेन पर्पज है कि हमको वैल्यूज चेंज कर करके डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, ये हमको यहाँ पे हम सिनेरियो की हेल्प से वेरी इजीली देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और आप यहाँ से अलग अलग सिनेरियो को आप यहाँ पे देख पाएंगे और जो आपने कलर दिए थे बॉर्डर के वो कलर आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अब है आपका कि आप ये तो आप चाहते हैं तो आप इसी सेल को आपको क्लिक करना होगा, आप यहाँ पे वैल्यूज को देख पाएंगे, इसी वैल्यू को चाहिए, इन्हीं सेलों की वैल्यू चेंज होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अमाउंट चेंज करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा और अमाउंट अगर मैं चेंज करूँ तो कैसे होगा, और आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको क्या दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको 6 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज और 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे EMI मुझे इसका EMI दिखे, इसका EMI, इसका EMI, इसका EMI, इसका EMI और इसका EMI। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास है, हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रो पेज हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ डाटा पार्ट में जाएंगे और यहाँ मल्टीपल ऑपरेशन। तो आपको यहाँ ये बताना होगा पहले वाले में फॉर्मूला कि आप कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। तो EMI के लिए मुझे ये फॉर्मूला पुट करना है। फिर है रो इनपुट, आप रो इनपुट कौन सा देना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ था वो आपके अमाउंट के बेस पे हुआ था, तो मैं यहाँ रो में इस अमाउंट को यहाँ पे क्लिक करूँ, क्योंकि रो पे हम काम कर रहे हैं, रो को सिलेक्ट किया इनपुट एज ए इनपुट। और अगर मैं कॉलम के बेस पे करता हूँ, जैसे 6000 यहाँ पे, यहाँ 6 लाख, यहाँ 5 लाख, यहाँ 4 लाख, 3 लाख, तो ये कॉलम बेस होता, तब मुझे यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ओके कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत सिंपली, आपको अगर 6 लाख है तो आपको ये अमाउंट है, 5 लाख है तो ये अमाउंट है, और 11,000 4 लाख है तो ये है, 3 लाख पे ये इतना है, ये 30,000 है, सॉरी 30,000 है, इतना है, 20,000 है और ये 1 लाख है। तो ये 6 लाख पे इतना, 5 लाख पे इतना, 4 लाख पे इतना, 30,000 पे इतना, 20,000 पे इतना और 1 लाख पे इतना। 1 लाख को आप कंपेयर देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आंसर भी आया 1 लाख का यही इतना। तो आप इसे PMT का अलग से वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ देखिए बिल्कुल आपका करेक्टली आंसर आ गया। तो स्टूडेंट मेन अगर मैं इसकी बात करूं सिनेरियो की और मल्टीपल ऑपरेशन की,
तो ये हमें डिफरेंट वैल्यूज को एनालाइज करने में हमारी मदद कर रहा है कि हम कैसे चीजों को वैल्यूज को बदल बदल के, ये नहीं कि हमने एक शीट में बदल दिया फिर दूसरी पे पहुंच गया, तीसरी अलग अलग शीट पे हम काम करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। हम एक शीट पे ही यहाँ पे अपने सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और अपना जो टास्क है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कल आज मैंने आपको आपको सिनेरियो बताया था और मल्टीपल ऑपरेशन। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो इस सेशन की लास्ट वीडियो होगी और इस सेशन की जो आपको मैं आपको गोल एंड सीक और सिनेरियो जो करा उसमें आपको जो भी बचे टॉपिक होंगे जैसे गोल सीक वो आपको उसमें मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुई है आइदर सिनेरियो और मल्टीपल ऑपरेशन, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास आपकी जिस दिन होगी तो आपसे पहले तो आप सभी क्लास ज्वाइन करिए। ये आपसे मैं कई बार कह रहा हूँ, काफी बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बताइए। तो वीडियो भी देखिए, क्लास भी करिए और आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं खाली ये आपकी 10th क्लास के लिए नहीं है, आप इन चीजों की नीड आपको फ्यूचर में जरूर पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।